कराची के इलाके मालेर हाल्ट में जो एक दिल खराश वाक़या पेश आया है, जिसमें एक नौ ब्याहता जोड़ा जो है एक्सीडेंट का शिकार हुआ, जिसमें एक टैंकर ने बाइक पर सवार एक नौ ब्याहता जोड़े को कुचल कर रख दिया। लड़की हामला थी 9 माह की, यानी पूरे 9 माह की वो हामला थी। इस एक्सीडेंट से उसका पेट फटा और 9 मौलूद बच्ची बाहर सड़क पर आ गिरी। ऐसे में बेहिस मुआशरा हाथों में मोबाइल पकड़े इस की वीडियो बनाता रहा, बजाय इसके कि कोई आगे बढ़कर मदद करता। दोनों कपल यानी जो जोड़ा था वो कुचले गए। टायर लड़के के सीने पर और मां के पेट पर चढ़ा। कैसा मंजिर था वो, कैसा दिल दहला देने वाला वो मंजिर था, और लोग इसकी वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। ऐसे में एक बाइकिया वाला उस बच्ची को उठाकर एक औरत की मदद से उसको माँ से अलग करता है और उसको लेकर मदद के लिए सड़कों पर फिर रहा है कि कोई मेरी मदद करो, ये बच्ची अभी सांसें ले रही है, हम इसको बचा सकते हैं। कोई आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार वो करीबी अस्पताल में जब तक पहुंचा, वो बच्ची चंद सांसें लेकर अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। उसने अपनी जान दे दी थी। तो सड़क पर ऐसे में हर कोई जो है वो वीडियो बनाने में मसरूफ है। कोई नहीं जा रहा उसको बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। नाजरीन, वो जोड़ा जिसमें लड़की जो है वो उसकी उम्र 24 साल थी और वो 9 माह की हामला थी, उसका नाम ज़ैनब था, और उसके शोहर का नाम जो कि सिर्फ 27 साल का था, उसका नाम अब्दुल कय्यूम था। उनकी ज़िंदगी का अभी पहला जो फूल है उनकी ज़िंदगी के बाग में वो खिलना था, उन्होंने तो अभी वो भी नहीं देखा। उनकी शायद ये पहली ईद थी। कितने अरमान थे, उनका क्या कसूर था? क्या उनकी जान इतनी ही सस्ती थी कि एक टैंकर ड्राइवर आवारा फिरे और अपने रोड को अपनी मलकियत समझे और कीड़े मकोड़ों की तरह किसी इंसान को कुचल कर रख दे? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ के ट्रैफिक के निज़ाम नहीं है। क्या उनकी जान इतनी ही सस्ती थी? एक ख़ानदान को तबाह कर दिया उस टैंकर ने, और उस टैंकर का जो ड्राइवर है वो ऐसी हालत में मिला कि उसकी हालत जाहिलों वाली थी। उसको शायद ड्राइविंग के बेसिक्स का ही नहीं पता था, उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। यानी यहाँ पर कोई है ही नहीं पूछने वाला कि वो जैसे मर्जी आके रोड पर बाइक्स को कुचलता फिरे। और वो जोड़ा जिनके अभी शायद पहली ईद थी, उनके कितने अरमान थे अपने बच्चे को लेकर, अपनी नई जिंदगी को लेकर। उन्होंने तो अभी अपनी बच्ची को देखा भी नहीं। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, उसका क्या कसूर था? वो बच्ची जो कि अस्पताल के बजाय सड़क पर माँ का पेट फटने से पैदा हुई, उस बच्ची की जान का हिसाब कौन देगा? वो ट्रक ड्राइवर जिसको शायद ड्राइविंग की कोई एजुकेशन ही नहीं थी, या ट्रैफिक पुलिस जो कि रिश्वत लेकर लोगों को छोड़ देती है, जिस पे हाथ आए उसको पकड़ लेती है, जिसको नहीं पकड़ सकती उसको छोड़ देती है, या हमारी गवर्नमेंट जो कि अपने ट्रैफिक के उसूलों को नाफिज ही नहीं कर सकती, जो कि उन पे चला ही नहीं सकती, ट्रैफिक पुलिस जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, या हम जैसे लोग जो 4 दिन आवाज़ उठाएंगे, ट्रक जला देंगे, उसके टैंकर को जला देंगे, आग लगा देंगे, इश्ताल में आ जाएंगे और उसके बाद 4 दिन बाद मामला ठंडा हो जाएगा। या हमारी बाकी अवाम, ये बेहिस मुआशरा जो कि ऐसे मौके पर अपने कैमराज और अपने फोन्स निकाल कर सिर्फ वीडियो को कैप्चर करने में लग जाता है। उनका कोई हक, कोई फर्ज नहीं है। किसी की ज़िंदगी हमारे लिए कोई कीमत नहीं रखती। और हम लोगों को एक्सीडेंट्स को देखने के लिए इतनी आदत हो चुकी है कि हमारे लिए ये कोई नई बात होती नहीं है। हम 4 दिन उस पर थोड़ा से तबसरे करते हैं और उसके बाद हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। कब हमारी गवर्नमेंट और हमारी आवाम जो है इसके खिलाफ एक्शन लेगी? कब हम लोग उठेंगे? कब आवाज़ उठाएंगे? कब हम लोग इन कीमती जानों के लिए जो है वो आगे बढ़ेंगे? नाजरीन, ये सोचिए कि वो टैंकर ड्राइवर जो था, उसकी अपनी बेटी, अपनी घर की कोई औरत भी तो हो सकती थी, जो कि 9 माह की हामला होती, उसके ऊपर कोई टायर चढ़ता, उसका पेट फाड़ता और बच्चा बाहर आ जाता। या फिर हम में से भी किसी के रिश्तेदार हो सकते हैं।
हम में से भी किसी की बहन बेटी हो सकती है। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर कब तक हम जो है यूं खामोश बैठे रहेंगे, खामोश तमाशाई बनते रहेंगे और बस थोड़ा सा इस तरह की वीडियोस को कैप्चर करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। 4 दिन आवाज़ उठाएंगे, उसके बाद हम खामोश हो जाएंगे। क्या लोगों का खून इतना ही सस्ता है? क्या लोगों की जानें इतनी ही सस्ती हैं? इतनी ही उनकी बेहुरमती होती है? इतना ही सब कुछ होता है कि लावारिसों की तरह इस तरह से हो जाए? वो भी किसी की बेटी थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं है। इस तरह के सैकड़ों एक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे रोड्स पर होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक के कोई कानून है ही नहीं, निज़ाम कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है और इसी तरह लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धोते रहेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में जो कराची है वो सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पर इस तरह के एक्सीडेंट्स होना कोई नई बात नहीं है। रोज़ वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ तो मंज़िर आम पर आते हैं और कुछ नहीं आते। कुछ के ख़िलाफ़ तो आवाज़ भी उठाई जाती है, कुछ को मामूली ले लिया जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को जो है वो नॉर्मली लेते हैं। लेकिन इस दिलखराश वाक़े के बाद हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाने चाहिए। खुदारा इस पर आप सब एक्शन लें, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, कोई अपने ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करे। उस बच्ची की जगह जिसने अभी देखा ही क्या था, 24 साल की थी, और वो लड़का जो सिर्फ अभी 27 साल का था, जिन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का 1 साल भी साथ नहीं गुजारा, उनका ख़ानदान उन पर क्या गुजरी होगी। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस पर जो है वो कोई एक्शन लें, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं तब तक जब तक कि इसके लिए जो है कोई कानून साजी नहीं होती, हमारे ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं होता। खुदारा अपनी आवाज़ उठाएं।